नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तालिबान कौन है, तालिबानों की शुरुआत कब हुई थी, तालिबानों के आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तालिबानों की सज़ा, तालिबान के लोग समाज के लोगों पर किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि तालिबान है कौन। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ज्ञानार्थी छात्र। ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। तालिबान एक इस्लामिक कट्टरपंथ राजनीतिक आंदोलन है। तालिबान में बस वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों से पढ़ाई करी हो या फिर अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तालिबानों की शुरुआत कब हुई थी? तालिबानों की शुरुआत 19 सेंचुरीज में हुई थी पाकिस्तान में, जब अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी। हम आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि सोवियत संघ की सेना क्या है। सोवियत संघ की सेना को प्रेजेंट में रशिया या रूस कहा जाता है। ये एक ऐसी सेना थी जो 5-6 देशों से मिलकर बनी हुई सेना थी। इसने विश्व इतिहास में बहुत बड़े बड़े काम करे हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी आर्मी थी। ये एक ऐसी आर्मी थी जो अमेरिका जैसे देश से भी टक्कर ले सकती थी। तालिबान सबसे पहले धार्मिक आयोजन और मदरसों के जरिए लोगों के सामने आए। तालिबान को पैसों का सपोर्ट सऊदी अरब करता है। 20वीं सेंचुरी के लास्ट में सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान से वापस जाने के बाद कई ग्रुप्सों में डिवाइड हो गई और आपसे में ही संघर्ष चालू हो गया था और मुजाहिदीन लोगों से वहाँ के लोग परेशान होने लगे। ऐसी सिचुएशन में जब तालिबान लोग सामने आए तो अफगानिस्तान के लोगों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया था। अब हम जान लेते हैं कि तालिबानों के आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तालिबानों के आंदोलन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में हुई थी सन 1994 में। अब हम जान लेते हैं कि तालिबान लोगों ने समाज के लोगों पर किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया था। तालिबान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों से वादा किया था कि अगर पश्तीनों इलाकों में अगर हमारी एक बार सत्ता आती है तो सुरक्षा और शांति कायम। तालिबान चाहता था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग इस्लामिक के साधारण शरिया कानून को मानने लगे। फिर तालिबान ने शरिया कानून को लागू कर दिया। शरिया कानून लागू होने के बाद वहाँ के लोग तालिबान से परेशान होने लगे और तालिबान उनके सिर में दर्द बन गए। शरिया कानून के हिसाब से महिलाओं पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई थी, जैसे पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना ज़रूरी था और महिला अगर घर से बाहर निकलती है तो उसको बुर्का पहन के जाना अनिवार्य था। टीवी, म्यूज़िक, सिनेमा घर पर पाबंदी लगा दी थी उनने। 10 वर्ष की उम्र की लड़कियों को स्कूल जाना मना था। 1996 में जब तालिबान का कानून आया उसके बाद तालिबान ने लिंग के आधार पर कई कड़े कानून बना दिए थे। इन कानूनों का सबसे ज़्यादा प्रभाव महिलाओं के ऊपर पड़ा था। अफ़गानी महिलाएं किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं कर सकती थी। लड़कियों के लिए सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। जब महिलाएं घर से बाहर निकले तो उसके साथ उसका पुरुष रिश्तेदार होना ज़रूरी था। अगर वह बिना पुरुष रिश्तेदार के घर से बाहर निकलती है तो उस महिला का बहिष्कार कर दिया जाता था। अगर कोई महिला या फिर लड़की किसी पुरुष डॉक्टर से अपना चेकअप करा ले तो तुरंत ही उस लड़की और महिला का बहिष्कार कर दिया जाता था। और अगर कोई महिला या फिर लड़की डॉक्टर या नर्स बनने का सोचे तो तालिबान ने उन लोगों पर भी पाबंदी लगा दी थी। तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने के बाद महिलाओं को बहुत बेरहमी से मारा और पीटा जाता था। अब हम जान लेते हैं तालिबानों की सज़ा। तालिबानों की सज़ा भी बहुत खतरनाक होती थी। अगर कोई महिला अपने घर में स्कूल चला रही हो और ये बात अगर तालिबान को पता चल जाए तो तालिबान तुरंत आते हैं और उस महिला को, उसके पति और बच्चे और जिन छात्रों को वो पढ़ा रही थी उनके सामने ही गोली मार देते हैं। अगर कोई महिला अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश करती है तो तालिबान उन महिला और पुरुष को बीच सड़क पर खड़ा करके पत्थर मार मार के उसे मौत के घाट उतार देते हैं। अगर कोई महिला अपने किसी काम से घर से बाहर गई हो और सड़क पर चलते वक्त उसके पैर बुरके से बाहर दिख जाते हैं और अगर ये बात तालिबान को पता चल जाती है तो तालिबान उस महिला को बहुत बेरहमी से मारा पीटा करते हैं। इसी के कारण बहुत सारी महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, जिसके कारण आत्महत्या के केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे। दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नया आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।